कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर निराधार आरोप लगाए जाने पर भाजपा ने करारा पलटवार किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कांग्रेस या विपक्ष के पास किसी प्रकार की कोई सूचना थी तो उन्हें पिछले 15 दिनों में क्यों नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल विमुद्रीकरण पर बहस ही नहीं चाहते। 500 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर संसद की आज की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा में जहां हंगामे के चलते कुछ कामकाज नहीं हुआ, वहीं राज्यसभा में निःशक्त व्यक्ति अधिकार बिल को पास कराने के अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ और बार-बार के स्थगन के बाद दोनों सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गए। एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस, सपा, बसपा, जेडीयू, एनसीपी नेताओं को कमीशन काटकर काला धन सफेद करते दिखाया गया है। स्टिंग में दिखाया गया है कि कैसे ये सभी लोग काले धन को सफेद करने के नाम पर कमीशन लेने का कथित तौर पर धंधा कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को कमजोर करने का काम कर रहा है। राज्यसभा में आज दिव्यांग जनों के अधिकारों से जुड़ा संशोधन बिल 2014 पास करा लिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित करा लिया गया। दिव्यांग लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में ये विधेयक अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस पर जवाबी हमला बोलते हुए रिजिजू ने कहा है कि अगर कांग्रेस इसे घोटाला मानती है तो उसे गलत काम के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि परियोजना से जुड़े सारे निर्णय उसके शासनकाल में हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को काले धन से मुक्त कराना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। कुआलालंपुर में चल रही एशियन बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित दलाली के आरोप में गिरफ्तार पूर्व एयर मार्शल एसपी त्यागी सहित सभी आरोपियों की पुलिस हिरासत 3 दिन तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने आरोपी एसपी त्यागी, संजय त्यागी और गौतम खैतान की पुलिस हिरासत 7 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था। दिल्ली के करोल बाग के एक होटल में आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। ये नोट मुंबई के एक हवाला कारोबारी के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। सेक्स स्कैंडल के आरोप लगने पर कर्नाटक सरकार में एक्साइज मिनिस्टर एच.वाई. मित्ती ने इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। मित्ती पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को मदद का भरोसा देकर सेक्स की मांग की। पिछले दिनों इससे जुड़ा एक कथित टेप भी मीडिया के सामने आया था। दावा किया गया था कि इसमें मित्ती एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जारी अधिकारों की जंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी 2017 की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलजी को दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया बताते हुए कहा था कि कोई भी निर्णय एलजी की मंजूरी के बिना ना हो। जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले के बोमई में एक एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की पहचान अबू बकर के रूप में हुई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला में एक अन्य मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दुनिया के चुनिंदा ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में जगह मिली है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने सुषमा स्वराज को साल 2016 के लिए 15 लोगों की सूची में उन्हें जगह दी है। पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने विदेश मंत्री को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। तमिलनाडु में आया वर्दा तूफान अब कमजोर होकर कर्नाटक और केरल का रुख कर रहा है, जबकि चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में वर्दा ने जो तबाही मचाई थी उसे हटाने का काम जोर शोर से जारी है। प्रभावित इलाकों में बिजली से लेकर संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, तो राहत कैंपों में भी लोगों की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर कोहरे की गिरफ्त में हैं। वहीं ट्रेनों और हवाई यातायात पर रोज की तरह आज भी असर पड़ा। कोहरे के कारण 12 ट्रेनें रद्द हो गईं, जबकि 60 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 6 घरेलू उड़ान देरी से चल रही हैं। सीरियाई विद्रोही और रूस दोनों का ही कहना है कि वे एलेप्पो में संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। समझौते में कहा गया है कि सीरियाई विद्रोही पूर्वी एलेप्पो में अपने नियंत्रण वाले इलाकों को छोड़कर चले जाएंगे। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये समझौता उन हजारों आम नागरिकों पर लागू होगा या नहीं जो संघर्ष वाले इलाकों में फंसे हुए हैं।